हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ द एस्ट्रो टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका स्वभाव फ्री थिंकिंग, इनोवेशन और मानवीय आइडिया से भरा होता है, यानी कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न, अर्थात जिनकी कुंडली में पहले घर में यदि 11 नंबर लिखा हो या फिर जिनका चंद्रमा कुंभ राशि 11 नंबर की राशि में उपस्थित होता है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है वर्ष 2026 का फुल एनुअल फोरकास्ट। इस वीडियो में हम पूरे वर्ष होने वाले ग्रहों के ट्रांजिट से लेकर जहां ग्रोथ और चैलेंज साथ साथ चलेंगे, आपको अपनी यूनिकनेस, क्रिएटिविटी और विजन से आगे बढ़ना है, लेकिन साथ में डिसिप्लिन और प्लानिंग क्या करनी चाहिए वो भी हम जानेंगे, वो भी हर क्षेत्र में। साथ ही करियर और ग्रोथ ट्रेंड्स, फाइनेंशियल गेन्स वर्सेस चैलेंजेस, लव रिलेशनशिप एंड फैमिली, हेल्थ एंड मेंटल क्लैरिटी के साथ प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, मंथली टाइमलाइन एंड बेस्ट मंथ्स, और साथ में सिंपल बट पावरफुल रेमेडीज जिन्हें करके आप आसानी से अपने कामों को सुगम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं ग्रहों के ट्रांजिट के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव पूरे ही वर्ष। वहीं पहले घर में गोचर करेंगे राहु 5 दिसंबर 2026 को, और वहीं केतु 7वें भाव से। और अगर बात करें जुपिटर की, तो इस समय 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च को ये डायरेक्ट हो जाएंगे मिथुन राशि में ही। वहीं 2 जून को कैंसर में यानी कि 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि यानी कि केतु के साथ आ जाएंगे आपके 7वें भाव में। और इस समय आपके 12वें भाव में एक साथ हैं वीनस, मर्क्यूरी, मंगल और मार्स। तो ऐसे में क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव, आइए जानते हैं। 2026 कुंभ राशि के लिए एक डुअल एनर्जी ईयर है। जुपिटर से एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटी, लर्निंग, और सैटर्न से डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही टेस्टिंग। साल की शुरुआत में ही 12वें भाव से ही कंफ्यूजन, मेंटल प्रेशर बन रहा है। और क्योंकि राहु आपकी थिंकिंग को चैलेंज करता है और इल्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जून के बाद जुपिटर की मजबूत स्थिति और क्रिएटिव ग्रोथ, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही लॉन्ग टर्म गेन्स भी देने लगती है। इस साल आपको शॉर्टकट की टेम्पटेशन से बचना है और छोटी छोटी माइक्रो गोल्स बनाने हैं, ताकि लक्ष्य बड़े होंगे तो वो आसानी से आपको मिलते जाएंगे। अब बात प्रोफेशनल लाइफ की, तो जॉब या सर्विस में है अगर आप, तो कुंभ राशि अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और इनोवेशन के कारण वर्क प्लेस में हमेशा ही स्टैंड आउट होती आई है और अभी आप और भी ज़्यादा निखरेंगे। साथ ही करियर में क्रिएटिविटी और स्किल्स एनहेंसमेंट से सफलता मिलेगी, जो असल में आपका असली हथियार है। साल की शुरुआत में थोड़ी डिले और ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ शर्तियाँ दिखाई देगी कि करियर पॉइंट्स रहने वाले हैं, यूनिक आइडियाज़ और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन से रिकॉग्निशन। जून से अक्टूबर तक जुपिटर ने सपोर्ट देना ही देना है आपको, और सैटर्न के कारण शुरुआत स्लो होगी, लेकिन बाद में स्टेडी राइज भी मिलता जाएगा। सावधानी आपको रखनी है कि इम्पल्स डिसीजंस और रैश एक्शन से बचना है। और जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, अपने पार्टनर से, साथ ही जो आपके क्लाइंट्स रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे, उनसे थोड़ा सा विनम्रता से आपको व्यवहार करना है। आपको ईगो को थोड़ा सा अपना दबा के चलना है। अगर सेल्फ इस्टीम की बात है तो उसको दबाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है थोड़ी पोलाइटनेस की। हार्ड वर्किंग तो आप नेचर से होते ही हैं, लेकिन आपको अगर मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसे फेस पर लेकर आएंगे, वाणी में लेकर आएंगे, तो आपको आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। बाकी टीम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में वीकनेस बिल्कुल ना रहने दें। बात अगर पैसों की हो तो 2026 में फाइनेंसेस शेड में दोनों साइड देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव मनी ट्रेंड्स, सैलरी या इनकम में इंक्रीमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन्स, यानी कि रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टेबल एसेट्स, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से ग्रोथ भी बेशक मिलती हुई नजर आ रही है। चैलेंजेस, कठिनाइयाँ क्या रहने वाली हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और वो होंगे आपके पार्टनर से रिलेटेड। अब वो चाहे आपका वर्क प्लेस का पार्टनर हो और या फिर आपके जीवन का। सेविंग पेस स्लो ड्यू टू सैटर्न्स डिसिप्लिन टेस्ट। सैटर्न अपनी ही राशियों को टेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन थोड़े से विनम्र भी रहते हैं, खासतौर पर कुंभ राशि के लिए। तो जो टेस्ट होगा उसमें अगर आप पूरी शिद्दत से और हार्ड वर्क से काम करते जाएंगे तो आपको सफलता मिलने से रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि आपके राशि स्वामी या लग्नेश ही आपके साथ हैं। राहु इल्यूजन से इम्पल्सिव स्पेंडिंग के जोखिम भी
बनाता रहेगा। लेकिन समझदारी इसमें होगी कि आप धैर्य से काम लें, सोच समझ कर काम लें और ख़ास तौर पे अपने घर के जो बड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा अवश्य करें। दूसरे भाव में जो शनि है, वो थोड़ा-सा स्लो कर देते हैं पैसे के आवागमन को, लेकिन वो कभी भी डिनायल नहीं करते। आपको बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन अंत समय में कहीं न कहीं से आपका काम भी बनवा दिया जाता है। कुल मिलाकर डिसिप्लिन्ड बजटिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स या गोल्ड बॉन्ड्स और कॉशियस रियल एस्टेट डील्स फ़ायदेमंद रहेगी जो लोग भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। 2026 में रिलेशनशिप डायनामिक्स इमोशनल ग्रोथ और क्लैरिटी के साथ बदलेंगे। सिंगल लोग जो है वो नए कनेक्शंस में आएंगे, जुड़ेंगे और जेन्युइन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। पैशन साथ ही स्पिरिचुअल बॉन्डिंग दोनों दिखेंगे। जो आपके पार्टनर्स होंगे वो आपको स्पिरिचुअल रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ऐसे लोगों के साथ। मैरिड या कमिटेड लोग जो हैं वो जुपिटर का जो ट्रांजिट है, जो कि आपके 5वें भाव से हो रहा है और लगभग 2 जून तक ये रहेगा, तो ऐसे में कम्युनिकेशन और मजबूत होगी। लेकिन अर्ली ईयर में मिसअंडरस्टैंडिंग भी रह सकती है। अगर इस पर काम नहीं किया गया तो कुछ रिश्ते टूटने जैसे संकेत भी मिल रहे हैं। जहां आपको लगे कि बात करने से, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है, तो उसे सबसे पहले करें और आप दोनों के बीच किसी भी तीसरे को कभी भी इन्वॉल्व ना करें, ना तो कोई फैमिली मेम्बर, ना कोई फ्रेंड। और ये परेशानी आपको जून से अक्टूबर के बीच में ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, तो बहुत धैर्यपूर्वक काम लें। लव में राहु के इन्फ्लुएंस से इन्फ्ल्यूजन फेड होंगे और लेट ईयर में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और भी मजबूत होती जाएंगी। और यदि आपके परिवार के संबंधों के बारे में बात करें तो फैमिली में शुरुआत में कुछ इमोशनल टेंशन होगी, जिसकी नींव काफ़ी समय पहले ही पड़ चुकी है। खास तौर पर जब ये क्लैश होता है शनि की डिसिप्लिन्ड एक्सपेक्टेशंस का आपकी पर्सनल फ्रीडम के साथ। ससुराल पक्ष से भी मतभेद के चांसेस हो सकते हैं, परंतु अगर आप संवाद पेशेंस अपनाते हैं तो फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग होता जाएगा और घर का माहौल स्टेबल भी हो जाएगा। जुपिटर की सपोर्ट से मिड से एंड ईयर में बॉन्डिंग आपकी बढ़ती जाएगी। परिवार के सदस्यों से, अपने भाई बहनों से बनाकर चलिए। और अगर वो नहीं सुन रहे तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप कम्युनिकेशन ओपन रखिए और अपने बच्चों के साथ भी समय बिताइए, उनके बारे में जानिए, ताकि आपकी जो बॉन्डिंग है उनसे भी गहरी होती जाए। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो 2026 में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि पिछले वर्ष से ही आप थोड़े ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, इमोशनल क्लैरिटी को लेकर परेशान हैं, मेंटल पीस को लेकर परेशान हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। सैटर्न से प्रेशर महसूस आपको होता जाएगा, खासतौर पे जो आपकी फैमिली लाइफ है उससे आप डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। इतनी परेशानी है नहीं जितना आप फील करते हैं, थोड़ी नीरसता तो होती ही है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको करती रहनी है और बैलेंस डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। रेगुलर लाइट एक्सरसाइज आपको जीवन पर्यंत करनी ही चाहिए। राहु के इन्फ्लुएंस से अवॉइड एक्सट्रीम्स और इम्पल्सिव हैबिट्स। आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगानी है। अगर आप ऐसा कुछ खाना पीना खाते हैं, जंक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको छोड़िए, आदतें बदलिए। कुछ कुछ महीनों में अपनी नई नई आदतें बनानी चाहिए और कुछ महीने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए अगर आदतें आपके स्वास्थ्य को खराब करती जा रही हैं। आपको कुछ ऐसी हॉबीज़ भी अपनानी चाहिए, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड या कुछ लिखने का शौक़। इससे भी आपका मन बहुत शांत होता है। आप जीवों के साथ, यानी कि कोई भी एनिमल है, इनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें या बच्चों के साथ ज़रूर करें, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा काम हो, थोड़ा शांत रहे, ताकि आपको मेंटल पीस मिलता रहे। आपको ख़ास तौर पे अपनी हड्डियों से रिलेटेड परेशानियाँ अगर हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए इस पूरे ही वर्ष। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बोर्ड्स के टेंशन से अगर जो भी बच्चे जूझ रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर है उनके लिए। सिस्टमेटिक स्टडी प्लान सक्सेसफुल बनाती है और जो एक्वेरियंस होते हैं उनको तो वैसे ही मेहनत करने की आदत होती है। क्रिएटिव
और एनालिटिकल लर्निंग उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अच्छी आदतों के साथ एक छोटी प्रॉब्लम ये होती है शनि की राशियों में कि वो थोड़ी सी लिथार्जिक या अगर वो आलस में पड़ जाएं तो बहुत लंबे समय तक ये बना रहता है। हायर स्टडीज़ या फॉरेन एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा। कंसिस्टेंसी, फोकस से आप जो है अपनी एकेडमिक सक्सेस शर्तिया तौर पर पालेंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो आप अंत तक बने रहिए, कुछ बहुत ही खास चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ ही शनि कभी भी अपनी ही राशि के लोगों को या कोई भी अन्य राशि भी हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी भी विफल नहीं होने देगा। और ये जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 2026 बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर है। आप वेट करिए और जैसे ही अक्टूबर कंप्लीट होता है आप देखिए कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में कुछ रिवॉर्ड्स भी आएंगे और थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस की। तो जुपिटर की बात करें तो पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपकी स्किल्स भी तो डेवलप हो रही हैं। और अंततः ये सपोर्ट करेंगी जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है। शनि की बात करें तो डिसिप्लिन टेस्ट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही मिड ईयर आएगा धीरे धीरे आप महसूस करेंगे चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर मिलता जाएगा शनि की मदद से। राहु और केतु की बात करें, क्योंकि वो पहले और सातवें घर से गोचर कर रहे हैं तो मेंटल इल्यूजन बना रहेगा। आप इल्यूजन में ही डूबे रहेंगे। आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से थोड़ा बच के रहना है। क्लैरिटी, ट्रांजिशन और प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। सपनों में मत डूबिएगा। इमोशनल ग्राउंडिंग बना के रखनी है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या आपके वर्क प्लेस की। इस साल माइंड और डिसिप्लिन अपॉर्चुनिटीज़ का कॉम्प्लेक्स ब्लेंड बन गया है, जिससे स्ट्रॉन्ग पर्सनल फाउंडेशन बन जाएगी। अब पूरे साल को थोड़ा समराइज़ करके मैं टाइमलाइन बता देती हूँ कि जनवरी से मार्च तक स्लो स्टार्ट होगा, कन्फ्यूजन बनी रहेगी, थोड़ी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे जो कि एक खुद की उपज होगी आपके दिमाग की। प्लानिंग फेज भी होगा ये। अप्रैल से जून के मध्य में इम्प्रूवमेंट इन वर्क, फैमिली में भी क्लैरिटी आएगी। आप क्योंकि चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन भी अच्छी करते जाएंगे। जून से सितंबर के बीच बेस्ट करियर और स्किल डेवलपमेंट का टाइम है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसी में देखने को मिलेगी। और वहीं बात कर लें अक्टूबर से दिसंबर के बीच, तो ये रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिलने का समय है। स्टेबल प्रोग्रेस भी मिलेगी और रिलेशनशिप्स मैच्योर होंगे और जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं उनके अनुसार कुछ रिश्ते छूट भी जाएंगे। और अब समय आ गया है कुछ खास टिप्स का जो पूरे साल अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे आपको छोटे नज़र आने लगेंगे और आप अपनी गोल की तरफ मजबूती से बढ़ते जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रेगुलरली 10 मिनट कम से कम जब आपको समय मिले मेडिटेशन करना है। आपको कम से कम बृहस्पतिवार को फूड का दान करना है, जो भी यथाशक्ति आप कर सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए की ही कोई वस्तु क्यों ना हो। अब आपको शनि के बीज मंत्र आदि ये सब चीज़ें तो बताई जाती हैं कि आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना चाहिए या अपने राशि स्वामी को मजबूत करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी मदद करनी है। ऐसे ऑर्फेनेज भी होते हैं जहाँ पे मुकबधिर बच्चे या बुज़ुर्ग हैं। आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप जो सेवा करना चाहें अवश्य करिए, ये नियम बना लीजिए। और जो मजदूर वर्ग है इनकी मदद करिए, कभी भी इनका पैसा मत मारिए। कई बार हम होता है कि हम ऑटो कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा मांग कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसका इतना पैसा बनता है, उसने इतनी मेहनत की है, तो कई बार आप थोड़ा सा अपना दिल खुला रख कर उनके लिए कुछ कर दें, क्योंकि वो माने ना माने ऊपर बैठा कोई ये सब कुछ देख रहा है। आपके लिए खास टिप्स ये रहेंगी कि अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं तो इस वजह से आप एक ही बात को लेकर कई टाइम तक सोचते रहते हैं। प्लान एक्सपेंसेस वाइजली, खर्च को बहुत सोच समझ के करना चाहिए आपको। कई बार तो आप बहुत कंजूसी करेंगे और कई बार तो आप अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर जाते हैं। स्पीक जेंटली एट होम, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर 2026 में आपको छोटे जो गोल्स हैं वो ज़रूर बनाने चाहिए और बजटिंग करें। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको इस वर्ष अगर आपने कर ली तो आपका जीवन बहुत हद तक सुधर जाएगा। आप
मछलियों को आपको आटे की गोलियां बनानी है, और अगर आसपास कोई भी रिवर बॉडी है तो उसमें जाकर आप उनको दाना डाल सकते हैं। आप अगर कोई भी दिन रेगुलरली नहीं कर सकते तो आप शनिवार को ये अवश्य करें। साथ ही आप चिड़ियों के लिए या चींटियों के लिए, जो बंजर ज़मीन है या जहाँ भी चींटियाँ हैं, आप आटे, घी आदि से बनी हुई जो सामग्री है वो आप ज़रूर डालिए। ये सारी टिप्स मैंने अपने चैनल पर बताई हुई हैं, आप वहाँ से डिटेल में जान सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे आपको नियमित तौर पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और ख़ास तौर पे आपको शनिवार और मंगल के दिन तो ये करना ही करना चाहिए। पिता से बना कर रखें, पिता समान व्यक्तियों से बना कर रखें, उनका आदर करें, वर्क प्लेस की निंदा ना करें, और जो जानवर हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनको परेशान कम से कम ना करें यदि उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अन्यथा शनिदेव आपके जो भी कर्म बनते हैं, कर्माधिकारी हैं वो, तो इन सभी चीज़ों का सूद समेत आपसे हिसाब लिया जाएगा। तो बहुत केयरफुली एक्ट करें, और ये ध्यान रखें कि 2026 सिर्फ एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं है आपके लिए। ये साल आपको सिखा कर ये जाएगा कि फ्री थिंकिंग, साथ ही यदि डिसिप्लिन प्लानिंग भी है तो ये निश्चित तौर पर आपको सक्सेस दिलाकर जाएगा। जहाँ जुपिटर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेंड करेगा, वहीं शनि आपको परसिस्टेंस टेस्ट करता रहेगा। कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस से आप 2026 को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर बनाने वाले हैं। आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली का एनालिसिस भी करा सकते हैं स्क्रीन पे दी गई ईमेल आईडी पर। साथ ही आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, इस वीडियो को सेव भी कर लें ताकि आप ईयर एंड में ये चेक कर पाएँ कि यहाँ बताई गई जानकारी कितनी सटीक थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर ही करिएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। महादेव आपके सारे कष्ट हर लें। हर हर महादेव।